क्या आप जानते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वैदिक मैनिफेस्टेशन एक अद्भुत तरीका है। यह प्रक्रियाएं ना केवल दिलचस्प है बल्कि काफ़ी प्रभावशाली भी हो सकती है। इस विधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना होगा। चिंता मत कीजिए, हम इसे समझेंगे और एकदम सरल तरीके से समझेंगे। लेकिन हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको कुंडली और ज्योतिष से जुड़ी नई जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है अपनी कुंडली में 11वें घर की पहचान। यह घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आय और लाभ का प्रतीक होता है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में देखिए और 11th हाउस को पहचानिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आपकी इच्छाओं और सपनों का पालन इसी से होता है। अब दूसरे चरण में हमें 11वें घर के स्वामी की पहचान करनी है। ये जानने के लिए आपको यह देखना होगा कि इस घर में कौन सी राशि है। जैसे यदि 11वें घर में वृश्चिक राशि है तो इसका स्वामी होगा मंगल। इसके बाद 11वें घर के स्वामी की स्थिति का पता लगाना बहुत जरूरी है। यह जानकर आप समझ पाएंगे कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कौन से काम करना महत्वपूर्ण है। और अब आइए जानते हैं कि विभिन्न घरों के आधार पर आप कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं। हर घर की अपनी विशेषताएं होती है और 11वें घर के स्वामी की स्थिति से आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि आपके लिए कौन सी गतिविधियां फायदेमंद होंगी। अगर आपके पास पहले घर में स्वामी हैं तो आप शारीरिक फिटनेस और आत्म सुधार में ध्यान दे सकते हैं। यदि आप धन के घर से जुड़ते हैं तो वित्तीय प्रबंधन और बचत पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए अब कुछ खास गतिविधियों पर नजर डालते हैं। तीसरे घर से संचार की गतिविधियां, जैसे लेखन और छोटी यात्राएं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चौथे घर में घर की देखभाल और मातृत्व पर ध्यान देने का सुझाव है। इसी तरह 5वें घर में बच्चों के साथ बिताया गया समय और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का मौका होता है। जब आप छठे घर की ओर बढ़ते हैं तो सेवा कार्य और शत्रुओं से निपटने के बारे में सोच सकते हैं। 7वें घर में साझेदारी और विवाह पर जोर दें। 8वें घर के अंतर्गत रहस्यों की खोज और अचानक बदलाव पर ध्यान दें। फिर 9वें घर में धार्मिक कार्यों और लंबी यात्रा की संभावनाएं बनती हैं, जबकि 10वें घर में कैरियर विकास पर ध्यान केंद्रित होता है। और हाँ, 11वें घर में लाभ, मित्रता और बड़े योजनाओं पर ध्यान देने का अनोखा मौका मिलता है। 12वें घर में ध्यान, परोपकार और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जब आप अपनी कुंडली पर ध्यान देंगे तो आप यह समझ सकेंगे कि कौन सी गतिविधियां आपके लिए लाभकारी होंगी। इसका भी ध्यान रखें कि कुछ मुख्य ग्रहों के सपनों और इच्छाओं के साथ संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए यदि शनि आपके जीवन में है तो गरीबों की सेवा और संयम पर ध्यान दें। बुध शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों की मदद में सक्षम बनाता है। शुक्र आपकी सुंदरता और परफ्यूम के प्रयोग में मददगार रहता है। राहु सकारात्मक विजुअलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, जबकि केतु हमेशा सच बोलने और सही लिखने पर जोर देता है। अब चलिए एक उदाहरण पर ध्यान देते हैं। मान लें कि आपके 11वें घर में मकर राशि है और इसका स्वामी शनि तीसरे घर में है। इसका मतलब यह है कि यदि आप यात्रा करते हैं, छोटे भाई बहनों की मदद करते हैं या लेखन में संलग्न रहते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, यह स्पष्ट है कि यदि आप अपनी कुंडली के 11वें घर और उसके स्वामी की स्थिति का सही ढंग से विश्लेषण करें तो आप जान सकते हैं कि कौन सी गतिविधियां आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगी। यह तकनीक न केवल आपकी मेहनत को सही दिशा में देती है बल्कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट